नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको बताऊंगा कि सुंदरकांड का पाठ आरंभ करने से पूर्व किन चौपाइयों का पाठ करना चाहिए। मित्रों, सुंदरकांड का पाठ करने से पूर्व किष्किंधा कांड की कुछ चौपाइयों का पाठ किया जाता है, क्योंकि सुंदरकांड की जो कथा है उस कथा को तारतम्य देने के लिए किष्किंधा कांड की इन चौपाइयों का पाठ करना आवश्यक हो जाता है। आज मैं किष्किंधा कांड की उन चौपाइयों को बताऊंगा और उनका अर्थ भी बताऊंगा। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तन बरन न जाए। उभय धरी महदी नहीं, सात प्रदक्षिण पाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा कर ली। ये शब्द कहे हैं जामवंत जी महाराज ने। और किससे कहे? उस वानर समुदाय से जो समुद्र के इस ओर माता सीता की खोज करने के लिए खड़ा हुआ है। ये पता चल गया है संपाति के द्वारा, जटायु के भाई के द्वारा, कि माता सीता को रावण हरकर लंका में ले गया है। लेकिन अब समुद्र पार करके लंका कौन जाए? तब जामवंत जी ये वचन कह रहे हैं। अब सभी वानर दल अपनी अपनी बात को रख रहा है। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पटइय के में सब ही कर नायक। अंगद कहे जाऊं मैं पारा। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा। जिय संशय कछु फिरती बारा, पर मेरे मन में लौटने का संदेह है। जामवंत जी कहते हैं कि तुम सब प्रकार से योग्य हो। पठई किम सब ही कर नायक, तुम सबके नेता हो, इसलिए तुम्हें नहीं भेजा जा सकता। कही रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है? का चुप साध रहे बलवाना। हे बलवान, तुमने क्यों चुप लगा रखी है? क्यों चुप हो? तुम पवन के पुत्र हो, बल में पवन के ही समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है, हे तात, हे हनुमान जी महाराज, जो तुमसे नहीं हो सकता, जिसे तुम नहीं कर सकते? कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। प्रत्येक कार्य करने में तुम सक्षम हो। और राम काज लगे तब अवतारा, राम जी का कार्य करने के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही भयउ पर्वताकारा, हनुमान जी महाराज ने विशाल स्वरूप धारण कर लिया, अपने शरीर को पर्वताकार बना लिया।
कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलहि नाघौ जल निधि खारा। अब जो हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया है, पर्वताकार स्वरूप धारण किया है, उसका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं कि उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित हो रहा है, मानो पर्वतों के राजा सुमेरु के समान कोई दूसरा पर्वत खड़ा हो गया हो। हनुमान जी बार बार सिंहनाद कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं इस खारे समुद्र को खेल ही खेल में लांग सकता हूं। सहित सहाय राव नहीं मारी, आनऊ यह त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर मैं यहां ला सकता हूं। लंकापुरी त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई थी। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं समुद्र पार तो जा ही सकता हूं, वहां जाकर रावण को मार सकता हूं और त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर ला सकता हूं। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे उचित शिक्षा दो, उचित सीख दो कि मुझे क्या करना चाहिए। तब जामवंत जी क्या कहते हैं, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजबु नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना। जामवंत ने कहा, हे तात, इतना करहु तात तुम जाई, तुम्हें जाकर केवल इतना कार्य करना है। सीता ही देख कहु सुध आई, माता सीता को देखकर लौटाओ और उनकी खबर लाकर, उनका समाचार लाकर दे दो। तब निज भुजबल राजीव नयना, कमल नयन भगवान श्री राम राजीव नयन कहे जाते हैं। तो फिर कमल नयन भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार कर देंगे, रावण का संहार कर देंगे और खेल के लिए ही वे बानरों की सेना का साथ लेंगे और राक्षसों की सेना का संहार करके, रावण का वध करके भगवान श्री राम माता सीता को अपने साथ ले आएंगे। कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीता ही आनी है। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथो ज मधुकर, दास तुलसी गावही। बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके प्रभु श्री राम माता सीता को साथ ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का वखान करेंगे, वर्णन करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाते हैं और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर ये तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसो, सुनहि जे नर अरुणारे। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करे त्रिसरारे। श्री रघुवीर का यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशरा के शत्रु भगवान श्री राम उनके सारे मनोरथों को पूर्ण करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक।
सुनिए तासु गुण ग्राम जासो, नाम अग खग बधिक। तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक अर्थात शिकारी के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। उन प्रभु श्री राम की लीलाओं को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी लीलाओं को सुनने से ही मनुष्य इस भव सागर से, संसार सागर से पार हो जाता है और उसे फिर कभी जन्म मरण के फेर में नहीं पड़ना पड़ता। तो इन चौपाइयों का सुंदर कांड का पाठ आरंभ करने से पूर्व पाठ करेंगे तो सुंदर कांड को पढ़ने का पूर्ण फल प्राप्त होगा और प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज की कृपा होगी। धन्यवाद मित्रों।